गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। 2000 में हम गुरुजी से जुड़े थे और आज भी गुरुजी हमारे अंग संग इस तरह से रहते हैं। एक प्रोटेक्शन हम सब के लिए, हमारी सारी फैमिली के लिए इस तरह से रखा हुआ है हाथों में, मैं आपको बता नहीं सकती। जितना गुणगान गाया जाए गुरुजी का उतना कम है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी और मैं थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए जरूर बताऊंगी जिन्होंने कभी सुना नहीं है हमारा सत्संग। गुरुजी हमें हमारे सबसे पहले कर्मा पे काम करते हैं और वो इतनी अच्छी तरह हमारे कर्म काटते हैं। गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमारे लिए छोड़ देते हैं जो हम भुगतते हैं। हमें पूर्ण गुरु मिले हैं और बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें तुच्छ इंसान जो कि कुछ नहीं थे कि निर्गुण ढाक लिया, पापी हमारे सारे गुण, हमारे जितने पाप आपने हमें, जितने हमको ढाक के रखा हुआ है आपने, हम इस लायक भी नहीं है। गुरुजी के साथ कर्म कटवाना इज लाइक अ पीस ऑफ केक। गुरुजी किस तरह से कर्म कटवाते हैं हमारे, हमें नहीं पता होता कि क्या टाइम आ रहा है हमारे ऊपर, बट गुरुजी उस टाइम को पुत्रकाल दृष्टि है, हम पहले ही देख लेते हैं कि हमारे ऊपर क्या कष्ट आ रहा है और हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। ये उनकी रहमत है हमारे ऊपर और इनका बहुत बहुत जितने गुण गाओ के कर कृपा ते गुण गावा, और मैं गुण गाती ही रहूंगी जिंदगी भर। मैं गुरुजी का शुक्राना मैं अदा नहीं कर सकती। तो मैं अपने बच्चे का सत्संग पहले आपसे बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करने के लिए। हम लोग गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जुलाई 7 और 21 ऑफ जुलाई मेरा बच्चा अरेस्ट हो जाता है फेडरल क्राइम में एंड वी वर लाइक, और अंकल का काम जो कि मेरे बच्चे के नाम पे था, अंकल का काम भी खत्म हो जाता है और वी वर लाइक नोवेयर, जैसे हम कहीं पे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दो बाजू मेरी काट दी है। अंकल का काम भी नहीं था और मेरा बच्चा भी ही वॉज अरेस्टेड इन फॉर अ फेडरल क्राइम, और उसके ऊपर जो लॉयर्स बता रहे थे सजा वो 15 to 20 years की, and he was only 25-year-old that time, and I was like, oh my God Guruji, how are we going to do this? और हम कैसे किस तरह से करेंगे? मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं था और मेरा बच्चा भी अंदर था एंड टूट चुके थे एकदम। लेकिन गुरुजी साथ थे हमारे, इतना विश्वास था हमें कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। ये कुछ हमारे टेस्ट, क्योंकि हमने सुना था कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। जब हम गुरु को मांगते हैं तो गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं और अपने भक्तों की वो टेस्ट लेते हैं और कर्म काटते हैं। तो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे और हमें पूरा विश्वास था गुरुजी पे। उस समय बस एक हफ्ते के बाद ही एक कॉल आती है हमारे पास एक आंटी की, कि आंटी मुझे बोलती हैं कि हमने शादी करने के लिए, मेरी बेटी की शादी करने के लिए आना है आपके यहाँ पे। तो हम लोग, मुझे लगा कि शायद आंटी, और ये नहीं पूछ नहीं रही थी, वो हमें बोल रही थी कि मैंने शादी के लिए, अपनी बेटी शादी करने के लिए आना है। तो मैंने सोचा शायद उनको घर की जरूरत होगी, तो मैं अपने भाई का घर ऑफर कर दिया उनको और बोला कि आप यहाँ पे मेरे भाई के यहाँ पे शादी कर लो, क्योंकि हमें पता था हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम किसी की बच्चे की शादी कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी उनको बोलने की। तो मैंने फिर भी उनसे नंबर ले लिया और बोला कि आंटी आई विल कॉल यू बैक। जैसे आंटी को अच्छा नहीं लगा, वो चंडीगढ़ से आंटी की कॉल आई थी, हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। जब अंकल आए घर पे तो मैंने अंकल को बताया कि इस तरह से आंटी की कॉल आई है, और आंटी पूछ नहीं रही थी लेकिन बोल रही थी कि मैंने आना है करके। तो मेरे अंकल बोले कि तू समझी नहीं, तो शायद मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या मतलब है उनका। तो अंकल ने बोला कि संगत आ रही है मीन्स गुरु आ रहे हैं, और शादी मीन्स खुशियाँ, कोई खुशी ला रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ, बोले तूने नंबर लिया है? मैंने कहा या मैंने नंबर लिया है उन आंटी का। तो मैंने फटाफट उन आंटी को कॉल किया, आंटी को बोला कि आंटी आप जैसे पंजाबी में बोलते हैं सुखा नाल, आंटी सुखा नाल आइए हमारे घर में और अपनी बेटी की शादी करिए। तो आंटी जैसे बहुत खुश हो गई और एकदम जयकारा के जैसे जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोल पड़ी।
और विद इन अ वीक देखे वो आ गए हमारे घर में। और 3 जने थे, आंटी थी, अंकल थे, सरदार जी अंकल थे और उनकी बेटी थी, बहुत प्यारी बेटी भेजी गुरुजी ने हमारे घर में शादी। मेरे 2 बेटे हैं, शायद कभी कन्यादान का कभी मौका भी ना मिलता मुझे, तो वो बेटी भेजी घर में गुरुजी ने। और हमने जैसे ही वो अंकल सरदार जी अंकल आए, मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरु नानक देव जी आए हैं हमारे यहाँ पे। 24 आवर्स हम उस समय सिर्फ शब्द बाणी सुनते थे, शब्द बाणी से ही उठते थे, शब्द बाणी से ही सो जाते थे। उस समय जब वो घर में घुसे जैसे ही अंकल, तो शब्द चल पड़ा, आज मेरे गुरु आवणा जी। और सच में ऐसा लगा जैसे गुरु जी गुरु नानक देव जी के रूप में आए हैं हमारे घर में। हमें और हमें पता नहीं होता कि संगत के रूप में गुरुजी कैसे आते हैं आपके और कैसे ब्लेस करते हैं, किस तरह से। लेकिन हमें वो सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और वो समझ वो गुरुजी ही देते हैं। तो वो गुरुजी ने हमें दी, शुक्राना उनका बहुत बहुत। और हमने गुरुजी उस समय हमने फिर किसी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं बताया किसी को, सिर्फ 1-2 फ्रेंड्स को बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची आई हुई है, उसका काज करना है, थोड़ा संगीत थोड़ा सा हमने मेहंदी और करके बच्चे का हल्दी कुछ करना था। सो वी डिड दैट एट होम विथ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमने दो अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को बुलाया, लेकिन वो भी हैरान हो रहे थे कि आंटी के गीतू, आर यू श्योर एट दिस टाइम यू वांट टू डू दिस? आई से नो, आई वी विल नॉट लेट देम नो एनीथिंग, हम नहीं बताना चाहते जिनकी बच्ची की काज है, शादी है, उनको कुछ नहीं बताना चाहते हम, लेकिन एक आज हम अपने घर में पूरा करेंगे। और बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने छोटे से ग्रुप में 2 फ्रेंड्स के साथ हमने वो सब रस्में करी। और जब शादी का दिन था, वो गुरुद्वारे में शादी थी, तो आंटी और अंकल मेरे को और अंकल को बोलते हैं कि आप दोनों ने कन्यादान करना है। और हम लोग हैरान हो गए कि हमने कैसे कन्यादान करना है। तो वो चाहते थे कि हम कन्यादान करें, शायद गुरुजी चाहते थे, शायद उनके तभी कहते मैं ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों की शादी करी है, आपने अपना घर खोला है, ये आपकी बेटी है, आप इनका कन्यादान करिए। तो उस समय गुरुजी ने हमसे वो कन्यादान करवाया। और हमारे पता नहीं कितने ही जन्मों के जो कर्म थे, जो हम बैगेज के साथ पैदा होते हैं और इस जन्म में भी हम सुधरे नहीं होते, पता नहीं कितने ही कर्म बना लेते हैं, हमें समझ ही नहीं होती है। लेकिन वो गुरुजी जानते थे, उन्होंने वो कर्म हमारे काटे। 10% भी जो होते हैं वो भी पीस ऑफ केक होती है जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो उस समय वो शादी हो गई, बड़ी आराम से वो बच्चा अपने घर में चले गए। लेकिन आंटी कुछ, आई थिंक उस समय कोई तूफान आया था, कुछ था, तो आंटी थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम रह गए, क्योंकि उस समय बिल्कुल भी कुछ चल नहीं रहा था, उनकी फ़्लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा रह गए। जब थोड़ा ज़्यादा आदमी रह जाता है तो हम कितना छुपा सकते थे, इधर उधर भागते थे, फ़ोन करते थे लॉयर्स को। तो आंटी ने कहीं हमारी आंखों में देख लिया और मुझे गुरुजी के सामने खड़ा करके मुझसे सच उगलवाई लिया। तो मेरे को बोलना पड़ा आंटी को कि आंटी मेरा बच्चा घर में नहीं है, ही इज़ इन जेल एंड मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं है, वी लॉस्ट ऑल आवर बिजनेस, वी आर लाइक नोवेयर, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कैसे जी रहे हैं। और मेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी एलिगेशन है और उसको 25 ईयर्स की सेंटेंस बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हेन माय सन इज़ गोइंग टू कम बैक। तो आंटी ने फटाफट मेरे बच्चे की फ़ोटो ली और गुरुजी के चरणों पे रख दी और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे गंगा आंटी का बच्चा प्लीज़ आप लेके आओ। और ऐसा ही हुआ। सबकी प्रेयर्स जब लगती हैं और गुरुजी जब मेहर करते हैं, इतनी बड़ी मेहर करी उन्होंने कि मेरा बच्चा 2 साल के अंदर, उसके ऊपर इतनी एलिगेशंस थी कि वो सारी एलिगेशंस गुरुजी ने हटा दी। लेकिन मैंडेटरी 2 years बिकॉज इट्स वाज अ फेडरल लॉ। तो मेरे बच्चे को 2 साल के अंदर मेरे गुरुजी ने आके घर में ले आए। तो इस बीच की जो और सत्संग हैं, कैसे हमने सरवाइव किया, कैसे गुरुजी हमारे साथ खड़े थे, किस तरह से उन्होंने हमें प्यार दिया, किस तरह से हमें उठाया, वो सारे सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि यही टाइम है, ऐसा लग रहा है ये लॉकडाउन, हमारे लिए भी उस समय लॉकडाउन था, हमारे को कोई मिलने नहीं आता था, फेडरल लॉ की वजह से हमारे पास कोई नहीं आता था, हमारे कोई फ्रेंड्स हमको फ़ोन तक नहीं करते थे, ना ही हमारे पास कोई आता था। तो वी वर कट ऑफ
फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ऐसा लगा था जैसे हम हर किसी से कट गए हैं, हम सिर्फ घर में बैठे होते थे, सोशल लाइफ हमारी ख़त्म हो गई, सब कुछ गुरुजी ने ख़त्म कर दिया था। और हमें ज़ीरो में लाके गुरुजी ने जब हमें बिठाया, तो वो हमारा चर्निंग पीरियड होता है, वो 2 साल हमारा चर्निंग पीरियड था। गुरुजी एक कहते हैं ना कि एक कुम्हार होता है ना, जो एक घड़ा, एक कच्ची मिट्टी जो डाल देते हैं, और वो कुम्हार का हाथ एक अंदर मटके में होता है, एक बाहर होता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमें रखा, उनका एक हाथ हमारे बाहर था और एक हाथ वो अंदर था। हमारे अंदर की भी सफाई कर रहे थे, वो हमें अंदर से भी चर्न कर रहे थे, और बाहर से जैसे वो चाहते थे उस तरह से उन्होंने घड़ा बनाते हैं वो। और हम कच्ची मिट्टी हैं उनके हाथों में, वो खाली घड़ा रखना है हमें। वो गुरुजी अपनी दात, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जो गुरुजी कहते थे चंगा बंदा बनो, वो सोझी, वो समझ, वो गुरुजी उसमें डालना चाहते हैं। एक घड़ा, खाली घड़ा, हम उस घड़े को अपने मोह माया, क्रोध, लोभ, जो भी है, जितनी त्रुटियां, निंदा, चुगली, जेलसी में फिर भर देते हैं। जब इतना घड़ा भरा होता है तो गुरुजी कहाँ भरेंगे। तो ये हमारे गुरुजी जब वो एक कुमार की तरह एक घड़ा बनाते हैं, हमें साफ करते हैं, चर्न करते हैं, उस घड़े को हमने खाली रखना है गुरुजी की दात के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स डाल सके। वो समझ, वो सोझी, वो वाणी, वो हर चीज़ हम उनके कदमों पे सरेंडर। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऐस भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम गुरुजी से मांगते हैं, गुरुजी के चरणों में डाल देते हैं। गुरुजी ये हमसे नहीं होता, शायद हमारी सोच वैसी नहीं है गुरुजी, हमारी वाणी वैसी नहीं है, हम कटु शब्द बोल देते हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं। गुरुजी हमारे कर्म भी वैसे नहीं है। ये आप ही बख्शते हैं, जब आप ही रहम करते हैं तभी हम ये कर पाते हैं। तो गुरुजी को जब हम अर्पण करते हैं, जब गुरुजी से यही अरदास, जब भी हम माथा टेकते हैं, गुरुजी से उनकी सोजी, उनकी वाणी और उनके कृत जब मांगते हैं, तो गुरुजी वर्क्स ऑन अस। वी हैव टू लेट हिम वर्क ऑन अस, वी हैव टू अलाउ हिम टू वर्क ऑन अस, एंड देन ओनली ही अपने घड़े को जो उन्होंने बनाया है, इतना सुंदर जो वो दिखाते हैं, उनको वो ही विल बी प्राउड। गुरुजी को प्राउड कैसे करना है, हमें अपने आप को समर्पण करके, अपने आप को पूरा लूजन टू हिम कि गुरुजी प्लीज़ मेहर करो, हम नहीं कर सकते, आप ही करवा सकते हैं हमसे। जो शुक्राना मेरे मालिक का, जो इस तरह की सोची दी, इस तरह के हमें चर्न किया। 2 साल हमें इस अंधेरे में, हम 4 जने 4 कोनों पे थे। मेरे हस्बैंड को जयपुर भेज दिया गुरुजी ने, वहाँ से उनकी जर्नी थी। तो इट इज़ हम दूर रह के भी हम इतने डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर, कैसे दूर रख के भी वो प्यार बरकरार रखा। गुरुजी प्यार में बसते हैं, गुरुजी सिंपल वे में बसते हैं, आपके नीवेपन में बसते हैं। गुरुजी आपके हर उस सच्चे भाव में, सच्चाई में बसते हैं। गुरुजी आपकी फैमिली सबसे पहले आती है। गुरुजी कहते हैं पहले अपनी फैमिली का ध्यान दो, मैं तुम्हारे उस प्यार में, उस रिलेशन में, वो हर चीज़ गुरु ने इतनी सुंदर कर दी। 2 साल के बाद तो ऐसा लगा जैसे कि हम वो बंदे ही नहीं हैं। 2011 में जो मैं थी और 2010 में थी और 2013 में जब मेरा बच्चा आ गया, वो 2 साल जो गुरुजी ने चर्न किया, मैं तो वो इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो वो बंदे ही नहीं हूँ जो गुरुजी ने जो हम पे रहम करी है। सत्संग हम नहीं बोलते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं। जो गुरुजी बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। गुरुजी शुक्राना।